अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हम लोग बात करने वाले हैं हुआवे के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है हुआवे Y9a। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर मिल सकें। अब सबसे पहले एक चीज़ को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे पूछा गया कि हुआवे के फ़ोन्स के बारे में मैं बात क्यों नहीं कर रहा यार। उसकी बेसिकली रीज़न यही थी कि हुआवे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इतना कोई ख़ास एक्टिव था नहीं, इस वजह से मैं कवर नहीं कर रहा था। और दूसरी रीज़न ये भी थी कि लोग उसके अंदर इतने कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन अब मैंने देखा कि लोगों का जो इंटरेस्ट है हुआवे के फ़ोन्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा फिर से बढ़ता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हुआवे के रिलेटेड लोगों को अब थोड़ी बहुत समझ आ गई हुई है कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं है गूगल के एप्लीकेशंस को लेके। और यार पर्सनली तौर पर भी मैं हुआवे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं हुआवे को काफ़ी लाइक करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हुआवे एक तो काफ़ी अच्छी ब्रांड है, हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रही होती है उसके अंदर। और दूसरी रीज़न ये है कि हुआवे का मार्केट के अंदर रहना हमारी जो स्मार्टफोन की मार्केट है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ब्रांड्स मार्केट के अंदर होंगी उतना ही हमारा फ़ायदा, उतना ज़्यादा कंपटीशन वो बना रहेगा। तो आज से लेकर यार जितनी भी न्यूज़ हुआवे के रिलेटेड वो आ रही होंगी वो आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पर शेयर करूँगा। और एटलीस्ट जब तक हुआवे एक्टिव है हमारी मार्केट के अंदर तब तक हमें हुआवे को लाजमी तौर पर कवर करना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हुआवे के फ़ोन्स को लाजमी तौर पर ख़रीदें, लेकिन जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन वो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं हुआवे Y9a की, तो इसकी जो प्री बुकिंग है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 14 सितंबर से वो स्टार्ट होने वाली है। इसकी प्राइस के बारे में हम लोग आगे वीडियो के अंदर चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी नोच नहीं मिलेगी, किसी किस्म का कोई भी पंच होल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा का मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। अब ये वाला जो एक फीचर है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हम लोगों ने स्मार्टफोन्स के अंदर इस टेक्नोलॉजी को वो देखा नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है फ्रंट वाले कैमरा की। अगर हम लोग आ जाते हैं बैक वाले कैमरा के डिज़ाइन के ऊपर, तो यार बैक साइड के ऊपर इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि ये सेम आप लोगों को वही डिज़ाइन मिलता है जो कि हुआवे ने मेट 30 के अंदर यूज़ किया था, जो कि बेसिकली एक फ्लैगशिप डिज़ाइन है। तो आप लोगों को इसके अंदर फ्लैगशिप वो जो सर्कल के अंदर कैमरा के लेंसेज है उसके अराउंड एक रिंग मिलता है वो मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंगली इस फ़ोन के अंदर भी आप लोगों को सकूरा पिंक जो कलर है वो देखने को मिल जाएगा। नोवा 7i के अंदर वो कलर मैंने यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा कमाल का कलर है। अगर आप लोग इसको बाय करोगे तो आप लोग इसी कलर को ही बाय कीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूँ कि आप लोगों की तरफ से मे भी कुछ ऐसे लोग जो कि मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो लोग ये पूछें कि जो हुआवे के अंदर ऐप्स का पूरा सीन है, जो हुआवे की ऐप गैलरी है उसके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो यार उसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने हुआवे की ऐप गैलरी को टेस्ट किया था। उसके अंदर मैंने गूगल के एप्लीकेशन के बारे में भी आप लोगों को बताया था। हुआवे नोवा 7i के अंदर हम लोगों ने ये सारे टेस्ट किए, तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वो वीडियो आप लोग लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। और जब जितने भी हुआवे के फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर आएंगे मैं उनको कवर करूंगा, लेकिन जो गूगल के एप्लीकेशन वगैरह उसके बारे में इतनी अब मैं डिटेल के अंदर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को अब इसके बारे में वो पता चल चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके डिस्प्ले की। इसके अंदर आप लोगों को 6.63 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा 1080p की रेजोल्यूशन के साथ। फ्रंट के ऊपर किसी किस्म की जो प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास वगैरह की उसको हुआवे ने मेंशन नहीं किया, लेकिन जो डिस्प्ले है वो आप लोगों को टोटली तौर पर क्लियर मिलेगा। मेमोरी और प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 8GB की रैम मिलेगी, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। प्रोसेसर के अंदर इस दफ़ा हुआवे ने मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया है, जो कि मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर है। साथ में आप लोगों को माली G52 MC2 का GPU मिल जाएगा। अब ये वाला जो प्रोसेसर है ये काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट प्रोसेसर है अगर हम लोग इस प्राइस टैग को कंसिडर करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कैमरास की, तो फ्रंट के ऊपर आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा f2.2 अपर्चर के साथ। अगर हम लोग आते हैं बैक साइड के ऊपर, तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलेगा f1.8 अपर्चर के साथ। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर है। और अगर हम लोग कुछ दूसरे फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जो कि बेसिकली पावर बटन के अंदर ही लगा हुआ है। एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट मिलेगी। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ का वेट भी कर रहा हूँ कि हुआवे कब अपने हार्मनी OS को यूज़ करता है। मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि हुआवे ने इतने टाइम से उसके अंदर क्या चीज़ें डेवलप वो कर ली हुई हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 4200 mAh की बैटरी मिल जाएगी, साथ में 40 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। ये वाला जो फीचर है मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा था। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस की, तो यार प्राइस को हुआवे ने अब
अभी तक अनाउंस नहीं किया। इसकी जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो रही है 14 सितंबर से, तो मुझे लगता है कि 14 सितंबर तक Huawei इसकी प्राइस को अनाउंस कर देगा। लेकिन अगर हम लोग इसके फीचर्स के ऊपर देखते हैं, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं और प्राइस का आइडिया लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तकरीबन 30,000 से लेकर 35,000 के प्राइस टैग के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंगली इसके साथ Huawei का जो बैंड 4 है Huawei वो भी प्री बुक जो लोग करवाएंगे उनको फ्री में देगा। तो अगर आप लोग इस फ़ोन को बाय करना चाह रहे हो तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको प्री बुक करवा लो, ताकि आप लोगों को जो बैंड है Huawei का वो फ्री में मिल जाए। अब यहाँ पे अगर मेरे थॉट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि आप लोगों को इस फ़ोन को बाय करना चाहिए, प्री बुक करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, तो यार सबसे पहले इसकी जो प्राइस है वो कंफर्म होने का आप लोग वेट कर लो। 14 सितंबर से प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कि तब तक Huawei जो है अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इसकी जो प्राइस है उसको कंफर्म कर देगा। मैं भी आप लोगों को आने वाली किसी भी टेक न्यूज़ के अंदर जब इसकी प्राइस कंफर्म हो जाएगी वो न्यूज़ शेयर कर दूंगा कि कितनी प्राइस है। उसके बाद जहाँ तक बात है कि आप लोगों को ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए, तो यार अगर आप लोग डेफिनेटली Huawei के फ़ैन है तो आप लोग इसको ख़रीद सकते हैं। मैं पर्सनली तौर पर आप लोगों के साथ Huawei की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर किया करूँगा, क्योंकि मैं Huawei को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ और Huawei को हमें सपोर्ट करना भी चाहिए, ये हमारा ही फ़ायदा है। आप लोगों की क्या राय है स्मार्टफोन के बारे में नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। आप लोग इसका वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। उसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, Huawei कितनी रखने वाला है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके।